आप में से बहुत सारे लोगों ने रावलपिंडी के सबसे मशहूर रोड का नाम सुना होगा जिसको मरी रोड कहते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस्लामाबाद तक ये बेसिकली रोड आता है और इस्लामाबाद के अंदर भी जिस रोड पर अभी हम ट्रेवल कर रहे हैं ये भी मरी रोड है। तो ये मरी रोड जाकर पार्क रोड के साथ जाकर जुड़ता है, कनेक्ट होता है, या यूं कह लें कि रावल डैम एक सियाहती मकाम है वहां तक जाता है। तो ये राइट और लेफ्ट के ऊपर ये जो डबल रोड आप देख रहे हैं ना, ये मरी रोड ही है। और आज के वीलॉग में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा काइंड ऑफ ट्रेवल वीलॉग भी बनाकर आपको सारा एरिया भी दिखाएं और रिहायशी इलाकों के हवाले से ऑफ कोर्स हम गुफ्तगू करेंगे कि यहाँ पर इस इस्लामाबाद के रोड के ऊपर कौन कौन से रिहायशी इलाके हैं। बजाय तो आपको सारा ग्रीन पैच ही राइट लेफ्ट पर नजर आ रहा होगा, बट मेन के ऊपर कमर्शियल सेक्टर भी है और नॉर्मली यहाँ पर मार्किज होगी, होटल्स होगी। जैसा कि आगे आप थोड़ा सा जाएं अपोजिट साइड पर, अभी तो हम पिंडी वाली साइड पर ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन आप इस्लामाबाद वाली साइड पर अगर आप ट्रेवल करें तो सरीना होटल, मैरियट होटल और फिर बाकी दीगर सेक्टर्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे हम फैजाबाद की तरफ जा रहे हैं ना, बेसिकली हमने रावल डैम वाला जो चौक है वहां से सफर का आगाज किया है। तो फैजाबाद तक जाते हुए रास्ते में लेफ्ट साइड पर इसी ग्रीन एरिया की बैक साइड पर आप कह सकते हैं वो छोटे छोटे टाउन्स हैं जिस हवाले से हम वीलॉग्स बना चुके हैं। बट आज के वीलॉग में इंशाल्लाह हम तमाम रिहायशी इलाकों का आपको ओवरव्यू देंगे, वहां पर प्रॉपर्टी रेट्स बताएंगे और पानी बिजली गैस की सहूलियात भी बताएंगे। एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको दर्जनों से ज्यादा हाउसिंग सोसाइटीज, रेजिडेंशियल एरियाज के हवाले से गाइड करेंगे, ताकि जब आप पिंडी आए तो आपको आइडिया हो कि यार ये रोड फलां एरिया के साथ कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पर ये सहूलियात और ये प्रॉपर्टी रेट्स हैं। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद का रोड है ना, इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो ग्रीन पैच की बैक साइड के ऊपर रहायशी इलाके लगते हैं दोस्तों, उसमें आपका आ जाता है रावल टाउन और मार्गला टाउन। ठीक है, आर्टशेड स्कीम भी इसको कहा जाता है। बैक एंड के ऊपर कुछ रिहायशी इलाके हैं। तो बेसिकली रावल डैम के साथ जो जुड़ा हुआ एक टाउन है ना, रावल डैम के नाम से ही मंसूब है, उसको रावल टाउन कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन तमाम रिहायशी इलाके जो पिंडी इस्लामाबाद में उन सब का वीलॉग बना चुके हैं। आज आपको मोटा मोटा जो है वो गाइड करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे। तो रावल टाउन में अगर आप आना चाह रहे हैं ना, यानी कि रावल डैम के करीब रिहाइश रखना चाह रहे हैं, तो यार वहाँ 45 से 50 लाख रुपए मरला रेट है। मतलब इन केस आपको प्लॉट मिल जाता है जिसकी चांस बहुत कम है, 1-2% ही है। ठीक है, बाकी वो तकरीबन तमाम इलाका फुल हो चुका है। तो आपको रेट मिलेगा 5 मरला प्लॉट का तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, और वहाँ पर ज्यादातर बड़े ही प्लॉट होते हैं, 7 मरला, 10 मरला और कनाल की। इसी तरह मकान भी बने हुए हैं। और फिर जो रेंटल इनकम है वो भी उसी तरह ही है। मतलब आप सपोज करें कि लेट से आपको 5 मरला का प्लॉट मिलता है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, मकान बना लेते हैं, तो एक पोर्शन का आपको 60-70 हज़ार रुपया किराया इजीली आ जाएगा। वाई? बिकॉज वहाँ पर जो लोकेशन है वो मैटर करती है। रावल डैम करीब है, पार्क रोड, सीडीए के जो और हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो सीडीए का इलाका है वो सारा का सारा उसमें उस जोन में आता है। सरीना, मैरियट होटल, बाकी इस्लामाबाद के सेक्टर्स करीब है, पानी बिजली गैस बाकी तमाम सहूलियात मौजूद है। पीएम्स हॉस्पिटल करीब है और बाकी कमर्शियल सेक्टर भी हर उसके ब्लॉक में दिया होता है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, यानी कि अभी जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड पर एक रोड सा कनेक्ट भी होगा, वो अभी आपको दिखा भी देते हैं। वहां पर आपका एक और एरिया स्टार्ट हो जाता है जिसको कहते हैं जी मार्गला टाउन। ठीक है, ये मार्गला टाउन जो है ना, सीडीए अप्रूव्ड ये भी हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए रेट ज्यादा है, अप टू 60 लाख पर मरला। इस हवाले से भी अगर आपने वो वीलॉग पूरा देखना है ना, मतलब आप चाहते हैं कि मैं रावल टाउन का पूरा इलाका देखूं, मोटा वीलॉग बना हुआ जहां पर सारा एरिया आपको दिखाया जाए, गलियां दिखाई जाए, कमर्शियल, पार्क, मस्जिद, स्कूल, हर चीज दिखाई जाए, तो आप रावल टाउन स्पेस अली वीलॉग टीवी यूट्यूब पर सर्च करेंगे। ये आर्चर्ड स्कीम का बोर्ड भी आपने पीछे देखा होगा। इसी तरह अभी ये एक सामने रोड आ रहा है ना जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मार्गला टाउन, ये है जी मार्गला टाउन। यहाँ से भी मार्गला टाउन का रास्ता आता है और आज के व्लॉग में लगे हाथों में आपको डिस्टेंस भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप मार्गला टाउन को एक्सेस कर सकते हैं। सपोज करें आप फैजाबाद से आ रही हैं, उस सामने आपको भी जूम अगर किया जाता है तो आपको नजर आ जाता है बिल्कुल सामने फैजाबाद है। फैजाबाद से आप ऑपोजिट तो नहीं आ सकते ना, राइट साइड पे जो गाड़ियां आ रही हैं, ट्रैफिक आ रही है, तो आपको वही रावल डैम वाला जो चौक है वहां से यू टर्न लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सपोज करें वापसी आपने करनी है तो यार यहाँ से विद इन 2 मिनट्स की ड्राइव है बाइक या गाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि आप समझ लें कि अराउंड 1 किलोमीटर का या 1.5-2 किलोमीटर मैक्सिमम इतना डिस्टेंस बनता है।
तो मार्गला टाउन में भी आपको तकरीबन 50 से 60 लाख की ब्रैकेट में जमीन मिल जाती है, लेकिन इतना खूबसूरत इलाका है कि आप अगर खरीद सकते हैं तो सीडीए का टैग लग जाएगा, मतलब शनाख्ती कार्ड पे आपका इस्लामाबाद का एड्रेस, और बेहतरीन आपको सोसाइटीज में जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। इस इन एरियाज में है जो सीडीए अप्रूव्ड सेक्टर्स हैं। अब ये सोसाइटी ऐसी लगी है कि लोग सीडीए सेक्टर के साथ जो मुंसलिक सोसाइटीज हैं या जो टाउन बने हुए हैं उनको भूल ही गए हैं। यही वजह है कि अली व्लॉग टीवी पर आपको हर एरिया दिखाया जाता है, ताकि जो आपका सोसाइटी वाला भूत है ना वो भी एक साइड पर रहे, और आपको पता हो कि यार जो सरकारी जमीन है ना उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। आप बेशक यहाँ 4-5 करोड़ रुपए का मकान खरीद लेंगे, सपोज करें कि आपको कोई 10 मरला का मकान मिल जाता है, लेकिन यार आप इस्लामाबाद के अंदर ये देखें 5 मिनट में आप फैजाबाद 0 पॉइंट यहाँ से करीब है। रावल डैम अपने बच्चों को सैरो तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी घूमने फिरने के लिए ले जाएं। F9 पार्क जाना है आपने, इस्लामाबाद घूमना है, मरी जाना है, इवन की जो लेफ्ट साइड पर रोड मूव हो रहा था वहां से आप मरी भी जा सकते हैं। तो जनाब मरी रोड के सराउंडिंग में आपको बेसिकली ये 2 सोसाइटीज मिलती हैं, रावल टाउन और मार्गला टाउन। और अगर मरी रोड जहां से खत्म हो रहा है ना इस्लामाबाद वाला मरी रोड, तो वहां से पार्क रोड स्टार्ट हो जाता है, जहां से बनी गाला, रावल इनक्लेव, शहजाद टाउन और भी सीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज, और फिर जो फार्म हाउसेज वाले चक शहजाद वाले फार्म हाउसेज के एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। बड़ी ही लग्जरी लाइफ है वहां पर, कभी आप जाएं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएं कि यार इस्लामाबाद में इतने महंगे और इतने लग्जरी फार्म हाउसेज। तो बहरहाल जनाब मरी रोड, इस्लामाबाद वाला मरी रोड अब इख्तिताम पजीर हो चुका है। अब हम दाखिल हो रहे हैं जनाब पिंडी वाले मरी रोड, और यहाँ पर जितने रहायशी इलाके आएंगे इसी तरह आपको गाइड किया जाएगा कि वहाँ क्या सहूलियात है, रेंटल वैल्यू क्या है। मैंने इस वीडियो की ना स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी, आपको नजर आ रहे हो कि यार गाड़ियां जो है बड़ी स्लो ड्राइव कर रही हैं। तो कुछ दोस्तों ने ये भी कहा था कि यार आप जो है ना बहुत फास्ट जा रहे होते हो, तो एरिया नजर ही नहीं आ रहा होता कि यार कौन सा एरिया गुजर गया, कौन सा आना है। तो यार बात इस तरह है कि मैं वैसे ही 30-40 किलोमीटर से ज्यादा की तेज रफ्तार से नहीं चलाता बाइक, उसके बावजूद भी आपको पता है जब आप मोटो व्लॉग बना रहे होते हैं तो फिर इतनी तो स्पीड होनी चाहिए ना यार। बिल्कुल ही स्लो चलने से मुराद ये कि मैं फिर पैदल ही चलूंगा तो फिर तो एक दिन में ही पूरा व्लॉग बनेगा। मतलब आप समझ लें कि अगर पैदल मैं रावल डैम से मरी रोड सदर तक जाता तो तकरीबन मुझे 3-4-5 घंटे लग जाते, क्योंकि आपको पता है अच्छा खासा डिस्टेंस बनता है, पैदल बंदा कहाँ चल सकता है। तो ये फैजाबाद का इंटरचेंज है जी, थोड़ा सा तब्दील भी हो चुका होगा। अगर बहुत सारे लोग लंबे अरसे के बाद इन सारी फुटेजेस को देख रहे हैं तो यार जो है मरी रोड भी, अब जो पिंडी वाला भी मरी रोड है वो काफी चेंज हो चुका है, मेट्रोस बन चुकी हैं, ये सामने मेट्रो का ब्रिज आ जाएगा। और अभी रिहायशी इलाका क्योंकि स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए हमने जरा आगे पीछे की बात कर ली है। तो जनाब ये राइट लेफ्ट के ऊपर बड़े ही कदीम पुराने होटल्स हैं, कुछ यहाँ से लोग बैरून ममालिक में भी जाते हैं, एजेंसीज भी हैं यहाँ पर, मतलब जो ट्रैवल एजेंसीज हैं, ट्रैवल एजेंट्स वहाँ सऊदीया दुबई वगैरह की नॉर्मल आपको पता है पाकिस्तान के अंदर वीज़ाज अवेलेबल होते हैं, बाकी दूसरी कंट्रीज के बहुत रेयर होते हैं। बहरहाल ये मेट्रो का ब्रिज है जनाब, और ये यहाँ से सदर जाता है, और गलबन इसका 30 या 40 रुपए किराया है, ठीक है। इसी टाइम पर शायद 30 होता था अभी या 20 होता था, 10 रुपए यानी कि बढ़ चुका होगा। एक अच्छी सर्विस है। तो सिग्नल फ्री रोड ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर कौन सा सिग्नल होगा। बहरहाल मतलब स्मूथली आप 1 घंटे में यानी कि पिंडी और इस्लामाबाद के आखिरी कोनों में जा सकते हैं। अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि फैजाबाद जहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पर सबसे पहला जो रिहायशी इलाका आता है उसे कहते हैं दोब काला खान, जो कि लेफ्ट साइड पर आता है। अगर हमारा रुख सदर वाली साइड पर है, यानी कि अभी हम सदर वाली साइड पर ही जा रहे हैं। और ये जितने भी आप हाई राइज बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये सारा कमर्शियल सेक्टर है। कहीं में होटल्स बने होंगे, कहीं में जो सैनिटरी की शॉप्स होंगी, ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसकी शॉप्स होंगी। रास्ते में एक यूनिवर्सिटी भी आ जाएगी यहाँ पर, एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और फिर आगे जैसे जैसे एरिया स्टार्ट होंगे तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद मोटो व्लॉग बनाने का सिर्फ ये नहीं होता कि आपको प्रॉपर्टी रेट्स बताए जाएं। ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं पर भी जाएंगे आप सबसे पहले तो ये पूछेंगे ना कि यार वहाँ कमर्शियल सेक्टर कितना दूरी पे है, आपके बच्चों की स्कूलिंग कितनी दूरी पे है। तो मरी रोड एक ऐसा वाहिद रोड है पिंडी का, जहां पर आप आंखें बंद करके भी अगर आए इस गर्ज से कि यार आपको सहूलियात मिले, तो सहूलियात भाईजान यहाँ पर ही है आपको मरी रोड के राइट लेफ्ट पर। तो फैजाबाद के राइट साइड पे तो हमने बात ही नहीं की, हमने लेफ्ट साइड पे बताया कि बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है डोकाला खान के नाम से,
जो कि ये लेफ्ट साइड पर जितना भी हाई राइज वाला बिल्डिंग वाला सीन है ना, इसकी बैक साइड पर है। जबकि राइट साइड पर आपका फिर आईजेपी रोड भी स्टार्ट हो जाता है, इस्लामाबाद स्टार्ट हो जाता है, रावलपिंडी स्टेडियम स्टार्ट हो जाता है, ख्याबाने सर सैयद एक एरिया है वो भी इस्लामाबाद के साथ ही अटैच होता है रावलपिंडी है, क्योंकि इस्लामाबाद का बॉर्डर साथ लग रहा होता है, तो वो इस वजह से उसको भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी कि लोग वहाँ रहते हैं। बहुत हाई रेट्स हैं प्रॉपर्टीज़ के वहाँ पर जो है। इसी तरह आपको 70 लाख 80 लाख रुपए मरला जगह मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो इस्लामाबाद को भी काट गया ये एरिया, भाई इस्लामाबाद के साथ जुड़ा हुआ है ना एरिया, तो वो वहाँ पर यही रेट्स हैं। और ये बेसिकली मैं अगेन आपको बताता चलूँ, ये अंदरून शहर है, वो इस्लामाबाद कह लें या पिंडी कह लें, तो 0 पॉइंट के सराउंडिंग में जितने भी एरियाज हैं ना उनमें यही रेट है। इस्लामाबाद तो आप भूल जाए ना, इस्लामाबाद के एफ सेक्टर में जाएं तो आपको ई सेक्टर ई नहीं एफ सेक्टर में अगर आप जाएं तो शायद आपको एक कनाल का अच्छा बना हुआ मकान 15-20 करोड़ के बजट में मिले, शायद इससे भी महंगा। तो भाई इस्लामाबाद को क्यों इस्लामाबाद पाया जाता है? एक तो कैपिटल है और एक यार अच्छा एरिया, खूबसूरत एरिया है, प्रॉपर्टी रेट्स भी उसी हिसाब से हैं। ठीक है, अब इस पे हम डिबेट नहीं कर सकते कि क्यों है इतने ज्यादा, वो अब उसका मुझे नहीं पता, सिंपल सी बात है। बाकी हम दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यार लेफ्ट साइड के ऊपर जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर चीज़ मिल जाती है। आप क्रॉकरी की बात करें, हाउस होल्ड आइटम्स की बात करें, या फिर फर्नीचर की बात करें, या ज्वेलरी की बात करें, मोबाइल एसेसरीज की बात करें, तो यहाँ पर कमर्शियल सेक्टर बना ही इसलिए है कि ये सारी सहूलियात आपको मिल सकें। ये ओजरी कैंप भी बोलते हैं ये राइट साइड पर जो एरिया, और ये एक बड़ी ही माशाल्लाह खूबसूरत और पुरानी मस्जिद है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो जिंदगी गुजार के जा चुके होंगे वो इस मस्जिद में कभी ना कभी उन्होंने नमाज पढ़ी होगी या देखा होगा। तो राइट साइड पर ये मस्जिद है और इसी के बैक साइड पर आपका पिंडी स्टेडियम भी आ जाता है, जहां पर अक्सर क्रिकेट मैचेस भी आप देखते होंगे। ठीक है, तो जनाब ये मेट्रो का ब्रिज है, ये 2000 के बाद गलबन इसको भी 20 साल हो गए हैं ये जो है रेडी हुआ था। उससे पहले ये बिल्कुल ओपन ही होता था, ऊपर अच्छी खासी सनलाइट आती थी, लेकिन खैर सनलाइट यहाँ पर भी आ रही है। ये लेफ्ट साइड से ये बाइक आ रहा था ना, ये लेफ्ट साइड पे आपका सारा डोका अला खान का एरिया है। जैसा कि आपको गाइड पहले भी किया है कि हम एरियाज में जाकर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम बेसिकली ओवरव्यू देंगे। बेसिकली ये आप कह सकते हैं काइंड ऑफ ट्रैवल व्लॉग है, जो कि मरी रोड के हवाले से है और मरी रोड के सराउंडिंग के एरियाज के हवाले से है। तो जो लोग ट्रैवल व्लॉग देखेंगे उनको भी यार कम से कम आइडिया तो हो जाएगा कि पिंडी कैसा है, पिंडी के राइट लेफ्ट के ऊपर कौन कौन से एरियाज लग रहे हैं। तो समटाइम्स मेरी कोशिश होती है कि मैं कभी वैसे भी किसी जगह पर अपने पर्सनल काम के लिए भी जाता हूँ, तो इस तरह का ट्रैवल व्लॉग बना लेता हूँ कि यार चलो लोगों को रास्ते भी पता चलते रहे। गूगल मैप पे भी आपको जानने की जरूरत नहीं है अगर आप अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, वाबस्ता हैं। और ये लेफ्ट साइड पर एक वीमेन कॉलेज भी है और ये एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर ही है इसी के साथ। तो जो लोग तालीम की गर्ज से जिनके बच्चे बड़े हैं यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ रहे हैं, तो यार ये एरियाज जो है ना आपको सूट करते हैं मरी रोड के सराउंडिंग में। ठीक है, पिंडी में मेरे ख्याल से गालबन ये एक ही यूनिवर्सिटी है, बाकी सारी इस्लामाबाद में। इनफैक्ट पाकिस्तान की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस्लामाबाद में है। यहाँ पर एक और चीज भी ऐड करता चलूँ कि इस्लामाबाद की ज्यादातर आबादी, आपको सुनकर हैरानगी होगी, आप गूगल विकीपीडिया पर भी चेक कर सकते हैं, मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, रेंट के घरों के ऊपर रहती है। यानी कि आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद की वैल्यू का बेसिकली अंदाजा लगाएं कि लोग तालीम की गर्ज से, मुलाजमत की गर्ज से, कारोबार की गर्ज से, अपने किसी पर्सनल काम की गर्ज से भी, क्योंकि यहाँ पर एम्बेसीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और भी बहुत सारे इदारे हैं जिस गर्ज से लोग यहाँ पर आ जाते हैं। बेशक वह हफ्ते के लिए आए, 2 दिन के लिए आए, या घूमने फिरने के लिए भी लोग आउटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर रेंट के मकान ज्यादा हैं, रेंट वाले इनफैक्ट लोग ज्यादा रह रहे हैं। अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, लोग बाहर रहते हैं, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, दुबई, सऊदीया में लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लोग रेंट इंजॉय करते हैं, तो क्यों ना करें। इस्लामाबाद जैसे शहर में हर बंदा सोचता है कि यार हमारा घर हो, लेकिन जिनका अपना घर है, जो मुकामी है, लोकल है, वो भाई दूसरे किसी शहर में नहीं जाते। ये तो गारंटी वाली बात है। बहुत कोई रेयर सीन होगा कि वो कोई बंदा के जी मैं इस्लामाबाद छोड़ के तो कराची जा रहा हूँ या लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर आबादी पहले से ज्यादा है, शोर शराबा। देखिए जिसने सुकून रखना है ना वो इस्लामाबाद कभी भी नहीं छोड़ेगा, और जिसने फैसिलिटीज देखनी है और थोड़ा सा प्राइस भी देखनी है तो वो फिर इस्लामाबाद अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो पिंडी आ जाता है।
अच्छा, ये अब आप बोर्ड के ऊपर पढ़े हैं 6th रोड, इस हवाले से मैं बाद में आपको इस एरिया के हवाले से बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि यार इन रोड्स की जो है ना हालत, ये जो ब्रिजेस तो इन्होंने बना दी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे से ये देखें, ये पैच कितना खतरनाक पैच था कि यकीन करें कि मैं खुद स्लो चल रहा होता हूँ, तो खुदा न खास्ता यहाँ से कोई बाइक वाला स्पीड से जाए तो यकीन करें बहुत ज्यादा इस चीज की प्रोबेबिलिटी है कि उसको हेड इंजरीज आ जाएंगी, या खुदा न खास्ता वो गिरेगा। इतना खतरनाक पैच था, तो इसको फिल करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है जी। अब प्राइवेट होता ना, कोई सीधी रोड होती तो चलो अपनी मदद आपके तहत भी लोग इधर कुछ ना कुछ कर लेते। अब यहाँ से गाड़ियां, बाइक्स इतने स्पीड से आ रहे होते हैं, अगर आप रिवर्स करके थोड़ा देखेंगे ना तो वो इतना गहरा पैच था। जब मैं क्योंकि यहाँ पर आया हूँ ना, तो मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि यार ये तो बहुत ही गहरा पैच है। तो बहरहाल क्या कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनका हामी नासिर हो, और अल्लाह ताला हादसात से बचाए, हादसाती मौत से बचाए सबको। तो जनाब 6 रोड के राइट लेफ्ट के ऊपर ना बेसिकली दोनों अतराफ में एक ही एरिया है जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। सैटेलाइट टाउन के हवाले से भी हमने व्लॉग बनाया हुआ है, इसके भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, ABCDEF तक जाते हैं। और उन ब्लॉक्स में रहने वाले रिहायशियों के लिए ये जो राइट साइड पर आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी मार्केट है जिसके कुछ कमर्शियल प्लाजास यहाँ पर भी हैं, राबी सेंटर, सिल्क सेंटर, जहाँ पर आपके बच्चों के लिए, आपके लिए गारमेंट्स के हवाले से, कपड़ों के हवाले से हर चीज मिल जाती है। वो फेस्टिवल पर आपने खरीदने हो, शादी ब्याह के कपड़े भी खरीदते हैं लोग, तो वो हर स्टफ यहाँ से मिल जाता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और आगे ये आप जो टावर सा देख रहे हैं ना, इसको क्लॉक टावर भी कहते हैं, रहमानाबाद चौक भी कहते हैं, और ये भी सैटेलाइट टाउन है, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी। जैसा कि आपको बता रहा हूँ, मरी रोड के दोनों अतराफ पर फैला हुआ ये वो एरिया है जिसको सैटेलाइट टाउन कहते हैं। और यहाँ पर इसकी जो खास मार्केट है ना, जहाँ पर खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सैर तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पार्क में बच्चों को लेकर जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग यानी कि आउटिंग के लिए जाते हैं ना, उसको कमर्शियल मार्केट कहा जाता है। वो इन्हीं बिल्डिंग्स की बैक साइड के ऊपर रिहायशी इलाके के साथ ही जुड़ी हुई एक मार्केट है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत एरिया है। और जहां तक रेट्स की बात है तो यार यहाँ पर अप टू 80 लाख रुपीस पर मरला है, यानी कि आप प्लाट वाला तो सीन नहीं है ना। अगर आप सपोज करें कि 10 मरला का अगर मकान खरीदेंगे तो आप अपना आइडिया लगाएं कि 80 लाख रुपीस अगर मरला जगह हो तो वो मकान कितने का होगा। मरला से मुराद मेरा यही है कि मकान की प्राइस है, कि समझ लें कि पुराना बना हुआ है तो 6 तक, वरना तकरीबन 6 से 8 करोड़ की ब्रैकेट में आपको यहाँ पर डबल स्टोरी मकान मिलता है। और उसकी रेंटल वैल्यू भी एक पोर्शन की ना तकरीबन अप टू 1 लाख है। मतलब समझ लें कि अगर आप 7-8 करोड़ इतने का मकान खरीदेंगे तो आपको 2 लाख तक आपकी रेंटल इनकम आएगी, इन केस अगर आप रेंट पर देते हैं। और रेंट पे आप सोच रहे होंगे यार मैं 8 करोड़ रुपया लगा के 2 लाख रुपया रेंट लूं। यार प्रॉपर्टी की जो रेंट होती है ना, जो आप समझ लें कि जो टेंजिबल एसेट है, जो आपका फिजिकली जो प्रॉपर्टी जिसको कहती है ना, उसकी वैल्यू कम ही होती है, ठीक है। ये कोई कारोबार तो नहीं, अक्सर लोग कह रहे होते हैं, अक्सर क्योंकि हमारा काम है ना यार रेंट कम है, तो भाई रेंट तो इसी तरह ही है पूरे पाकिस्तान में, छोड़े पूरी दुनिया में यही हिसाब है। अपार्टमेंट्स वगैरह के हवाले से अगर बात की जाए, उनके रेंट मैंने देखा है कि ज्यादा होती है, लेकिन यार फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी रेंट इसी तरह होती है। अच्छा, अभी हम आ चुके हैं जनाब सादिक आबाद चौक, ठीक है। ये मरी रोड वाला सादकाबाद है। एक इसी रोड के लेफ्ट साइड पर भी रोड जा रहा है, वो भी सादकाबाद ही कहलाता है, वो भी रिहायशी इलाका है। वो थोड़ा सा गुंजानाबाद इलाका है, लेकिन उसको भी सादकाबाद कहती हैं। तो थोड़ा सा समराइज भी कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझने में आसानी हो। मरी रोड से जैसे ही हम आए हैं ना, फैजाबाद क्रॉस किया है, तो पहले आ गया आपका शमशाबाद स्टॉप, जहां पर जो रिहायशी इलाका लगता था उसको कहते हैं डोकाला खान। फिर अगला स्टॉप आया था जी 6 रोड, जिसके ऊपर जो रिहायशी इलाका लगता है वो सैटेलाइट टाउन। फिर वो जो आपने क्लॉक टावर देखा था जिसको हमने रहमानाबाद का नाम दिया था, वो भी सैटेलाइट टाउन। और फिर सादकाबाद वाला जो चौक अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, ये भी सैटेलाइट टाउन। इसके साथ ये जो आप राइट साइड पर पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं ना, इसकी बैक साइड पे एक एरिया लगता है नाज सिनेमा। इसको बेसिकली हम नीचे जा रहे हैं ना, इस टॉप का नाम है सेंट्रल हॉस्पिटल, और नाज सिनेमा भी बोलते हैं। इसकी बैक साइड पर एक स्कीम है या एक रिहायशी इलाका है, उसको अस्कर माल स्कीम कहते हैं। आपने ईदगाह शरीफ का नाम सुना होगा, टीबी हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, या खियाबान का नाम सुना होगा। एक और एरिया उसी के सराउंडिंग में आता है डोग दलाल,
ये सारे एरियाज हैं भाई, सिंपल सी बात है। ये जितने भी एरियाज है ना, यहाँ अच्छा खासा रेट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके असगर माल स्कीम के हवाले से। बाकी तो चले छोड़ेंगे, फिर इस्लामाबाद वाली साइड लग जाती है। जहाँ तक बात है असगर माल स्कीम की, जहाँ पर अभी हम नीचे जा रहे हैं ना, अब इसके सराउंडिंग में जो रिहायशी इलाका लगता है उसकी बात कर रही हैं। तो राइट साइड पर ये बेसिकली एरिया आता है और यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट्स जो हैं वो तकरीबन अराउंड 50 लाख रुपए मरला है। बहुत ही बड़ा खूबसूरत एरिया है। असगर माल स्कीम स्पेस अली व्लॉग टीवी लिखें तो आपको वो व्लॉग भी मिल जाएगा। अच्छा, ये लेफ्ट साइड पर सरकारी एक अस्पताल है जिसको सेंटर हॉस्पिटल कहते हैं, और इसकी बैक साइड पर जो एरिया है ना वो सादकाबाद का, वहाँ रेट कम है। वहाँ 25-30 लाख रुपए मरला है जगह। वो वहां पर गलियां छोटी हैं, बहुत बड़ा बाजार है, आबादी ज्यादा है, तो उस हिसाब से ही मार्केट का रेट होता है। अलबत्ता वहां पर जो कमर्शियल सेक्टर है वहां पर दुकानों के किराए ज्यादा हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा बाजार है। अच्छा, यहाँ पर राइट साइड पर बहुत सारी ज्वेलरी की मार्केट्स भी मौजूद हैं, दुकानें इनफैक्ट मौजूद हैं, ज्वेलरी मार्केट कहना चाहिए। तो अब आप देख लें कितना सेफ एंड सिक्योर इलाका है जहाँ पर इतनी बड़ी यहाँ पर ज्वेलरी की मार्केट है। और साथ में लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मार्केट मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, जहाँ पर जो फ्रीजर्स है, ओवन है, बच्चियों के जहेज का सामान है, या जो भी आपने खरीदारी करनी है होलसेल प्राइस पर, कोई बिजनेस करना चाह रही हैं तो वो यहाँ से हर चीज़ आपको अच्छी प्राइस के ऊपर मिल जाती है। ठीक है, ब्रांड न्यू यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। तो यार मरी रोड के हवाले से हम वीलॉग कवर कर रहे हैं। एक चीज़ है वो आपने नोट की कि सहूलियात के हवाले से, जैसा कि पहले भी आपको गाइड किया था कि एक सुई भी आपने लेनी है ना, और ज्वेलरी तक की आपके पास हर किस्म की, अगर आपके पास पैसे हैं तो हर चीज़ बाय करने की आपके पास चॉइस है। ठीक है, आप के पास पैसे होने चाहिए भाई, हर चीज़ आपको मरी रोड की सराउंडिंग में मिल जाती है। और ऑफ कोर्स मरी रोड की सराउंडिंग में अभी तक के जितने भी एरियाज हमने डिस्कस किए हैं वो मिडिल क्लास बंदों की रेंज में तो आने वाले है नहीं। अगर 60 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए पर मरला जगह है तो वहां किराया भी उसी हिसाब से है। तो गरीब बंदा या मिडिल क्लास बंदा या जो एक जॉब वाला बंदा है वो इन एरियाज में तो नहीं रह सकता। हाँ, ये है कि किसी बंदे की सैलरी अच्छी है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, वो इन एरियाज में मैंने देखा है यहाँ पर आकर किराए के ऊपर रह लेते हैं। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह ये है कि सपोज करें किसी बंदे को 50-60 हजार रुपए के रेंट के ऊपर छोटा सा मकान मिल जाता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चेन बेस्ड स्कूल्स हैं, हर सहूलत मौजूद है। यानी कि ट्रांसपोर्ट देख लें, मेट्रो में सफ़र करना हो आपने, या फिर कोई ख़रीदारी करनी है, कोई डेली आइटम्स ख़रीदनी है खाने पीने की अशिया के हवाले से या फूड के हवाले से, तो हर चीज़ यहाँ से करीब है। सबसे बड़ी बात, स्कूलिंग करीब है, यूनिवर्सिटीज़ करीब है, एक सरकारी अस्पताल करीब है। तो वो ऐसा बंदा ना सोचता है चलो यार बाहर आगे थोड़ा अब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, वहाँ किराए भी कम है, रेट भी कम है, वो आगे चलकर आपको बताते हैं। बल्कि कोशिश करेंगे कि आपको किसी रिहायशी इलाके का भी लगे हाथों विजिट करवा दी। तो बात मैं आपको ये बता रहा था कि जो सरकारी बंदा होता है या जिसकी जॉब अच्छी होती है, जो थोड़ा बहुत रेंट अफोर्ड कर सकता है, अपने खर्चात अफोर्ड कर सकता है, तो वो ये सोचता है कि यार बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो भी करीब हैं। अच्छा जी, सरकारी अस्पताल भी करीब है, ये देखें मेट्रो का स्टेशन भी करीब पड़ता है, खाने पीने की एशिया हर चीज़ करीब पड़ती है। बल्कि सरकारी यहाँ पर स्कूल्स भी मौजूद हैं। इवन कि ये जो कमर्शियल सेक्टर है, इनकी बैक साइड के ऊपर जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी कमर्शियल सेक्टर मौजूद है, क्लिनिक्स मौजूद हैं, बच्चों के स्कूल्स मौजूद हैं। तो समटाइम्स बंदा ये सोचता है कि चलो यार यहाँ पर ही बेहतर है, थोड़ा सा रेंट ज़्यादा है लेकिन सहूलतें भी तो है ना। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह आगे जाकर आपको जिन रिहायशी इलाकों की तरफ लेके जाएंगे वहाँ पर आपका रेंट तकरीबन आधा हो जाता है। अगर पहले रेंट 1 लाख था तो आगे जैसे जैसे हम जा रहे हैं तो 50-60 पे गया, फिर जैसे थोड़ा हम आगे जाएंगे तो 25-30 हजार रुपए पे भी आपको रेंट पे जगह मिल जाती है। और याद रखिएगा वो भी मरी रोड के सराउंडिंग में है। और अभी जहां पर हम ने सफर का इख्तिताम करना है या जहां से जिस रिहायशी इलाके से हमने टर्न लेना है ना, वो मेन कमेटी चौक का इलाका है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इससे अगला स्टॉप आपका वारिस खान है, फिर कमेटी चौक है, फिर लियाकत बाग है, फिर मरीर चौक है, और फिर सदर, और फिर समझ लें कि मरी रोड खत्म हो जाता है। हमने कमेटी चौक से लेफ्ट हो जाना है ताकि आपको एक सस्ते रिहायशी इलाके का भी लगे हाथों टूर करवा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना नेक्स्ट स्टॉप वारिस खान है, तो वारिस खान से पहले ही ना लेफ्ट साइड पर एक रोड मूव कर रहा है, ये वाला रोड। अभी 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ लेफ्ट साइड पर ये रोड आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ एक रोड जा रहा है जहां से ये बाइक जा रहा है, तो इसको कहते हैं अमरपुरा। ठीक है, यहाँ पर आपको रेंट थोड़े फिर वही वाली बात है कि 25-30 की ब्रैकेट में भी मिल जाते हैं,
वजह यह कि यहाँ रोड्स थोड़े छोटे छोटे हैं और यहाँ पर ज्यादातर कमर्शियल सेक्टर है। ठीक है, वो कमर्शियल सेक्टर में आपको पहले भी रास्ते में गाइड करता आ रहा हूँ कि फलां फलां यहाँ पर आपको चीजें मिल जाती हैं। तो इस साइड पर, अमरपुरा वाली साइड पर ना, आपको फर्नीचर की बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है, इसी तरह मैट्रेसेस की मार्केट मिल जाती है। तो यहाँ पर इस तरह का कारोबार किया जाता है। जबकि राइट साइड के ऊपर जो एरिया जाता है वो वारिस खान के कमर्शियल सेक्टर्स हैं या कमर्शियल एरियाज हैं। ये राइट साइड पर जितना भी एरिया है ना, यहाँ पर बहुत सारे बाजार हैं, जिसमें फिर बन्नी का एक रिहायशी इलाका भी आ जाता है, और जो कि बैक साइड के ऊपर फिर राजा बाजार के साथ कनेक्ट करता है। आप में से शायद कुछ लोगों ने जो कि आउट ऑफ सिटी से ताल्लुक रखते हैं, राजा बाजार का नाम सुना हो। तो वहां पर बहुत सारे छोटे छोटे बाजार हैं, जिन पे ननकारी बाजार, राजा बाजार, बाबड़ा बाजार, मोती बाजार। अब जिस रिहायशी इलाके का हम विजिट करेंगे ना, वो कमेटी चौक के एक साइड पर है, और जिन बाजारों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ वो कमेटी चौक के एक साइड पर है। यानी कि एक राइट साइड पर आ जाता है, एक लेफ्ट साइड पर आ जाता है। यही वजह है कि इस पूरे मरी रोड का सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता और रीजनेबल, जो भी ना आप नाम उसको कहें, वो यही इलाका है। और ये एक नहीं है, कमेटी चौक से लेफ्ट पर तकरीबन दर्जन से ज्यादा रिहायशी छोटे छोटे इलाके हैं, जो मोहल्ले भी आप कह सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है डोक इलाही बख्श, उसका वीलॉग बना हुआ है। फिर आता है जी मुखा सिंह एस्टेट या मिल्लत कॉलोनी, उसका वीलॉग भी बना हुआ है। फिर आता है कासिमाबाद, उसका नाम वीलॉग भी बना हुआ है। ग्लास फैक्ट्री, उसका वीलॉग भी बना हुआ है। डोक खबा, उसका वीलॉग भी बना है। इसके अलावा गुलबर्ग टाउन, PAF, और फिर आगे से फिर जो एयरपोर्ट, पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था ना, उसके रिहायशी इलाके स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर थोड़ा हम आगे निकल जाते हैं। तो ये जितने भी इलाकों के मैंने आपको नाम बताए हैं ना, इन सबको हम कवर कर चुके हैं, वहां माहौल दिखा चुके हैं। अब आप खुद सोचें कि जहां पर 20,000, 25,000 या समटाइम्स आपको 15,000 रुपए में भी शायद कोई 2 कमरों का एक पोर्शन वाला छोटा सा मकान मिल जाता है, लेकिन वो फिर 2.5-3 मरले वाला ही मकान होता है। वो बहुत रेयर होता है। वो जैसी अगर कोई खाली हो तो कोई 50-100 लोग सेम डे आप समझ लें कि आके बिड कर देते हैं, मतलब बता देते हैं यार हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया कि सहूलियात और रेट्स बहुत, मतलब बाजार बहुत ज्यादा है। उसकी मैं चले आगे चलकर वो हम आप डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इतना ज्यादा रेट कम है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बुनियादी वजह तो जो मैंने आपको बाजार बताई है ना, कि ये राइट साइड पर एक पूरा कमर्शियल सेक्टर, समझ ले मिनी सी पैक भी कह लें उसको, पाकिस्तान का मिनी सी पैक भी। थोड़ी सी यहाँ से एक हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब अंग्रेज आए थे ना यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के अंदर, तो इन्होंने रावलपिंडी शहर को कनेक्ट करना था दूसरे शहरों के साथ। तो जाहिर बात है वो बंदा अपना कोई डेरा या कोई अड्डा तो बनाता है ना, इतना बड़ा पिंडी। तो उन्होंने जो एरिया सिलेक्ट किया उसको डोक रत्ता कहते हैं, जहां पर रेलवे का सारा ट्रैक मौजूद है। अच्छा, बाय द वे रोड में ना काफी ज्यादा रश है हमारी रोड पर। तो जो हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बताना चाह रहा था ना, वो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ से जरा लेफ्ट साइड पर इसलिए मूव करूंगा कि ये एक रिहायशी इलाका है, जो बेसिकली हमने कमेटी चौक से अंदर की तरफ आना था, वो थोड़ा सा ही आगे है। ये भी सारी एरिया जो जितना भी एरिया ना, ये कमेटी चौक ही है। ठीक है, तो मैं हिस्टोरिकल फैक्ट आपको ये बता रहा था कि ढोक रत्ता वाला जब एरिया सिलेक्ट किया गया ना कि यार यहाँ पर हम डेरा बनाएंगे, तो ये जो चकलाला का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं ना, वो सारा का सारा रेलवे स्टेशन उसी दौर में बना। और यही वजह है कि ये जो बाजार आपको मैंने बताए हैं ना, जिसमें राजा बाजार, ननकारी बाजार, बाबड़ा बाजार, ये सारे बाजार उसी रेलवे के अंदर जो सामान आता था ना, वो खाने पीने का था, मशीन्स का था, या जिस किस्म का भी था, उस हिसाब से ना रेलेवेंट यहाँ पर बाजार बन गए। ये मैंने आपको वाकया इसलिए सुनाया ताकि आपको आइडिया हो कि ये एरिया क्यों सस्ता है। यहाँ पर उस दौर में गोरों ने जो तजारती मराकज बनाए ना, यही वजह है कि वो तजारती मराकज बाजारों की शक्ल में आज भी मौजूद है। और ये जितना एरिया है ना, ये सारा का सारा पुराना एरिया है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर तो सिख, हिंदू, ज्यादातर यहाँ पर सुनने में आया है कि सिख कम्युनिटी थी जहाँ पर कमेटी चौक की मैं बात करूँ। वैसे ओवरऑल पिंडी में बहुत सारे पुराने लोग बताते हैं कि हिंदू ज्यादा तादाद में मौजूद थे, बाद में यहाँ से लोग माइग्रेट करके गए हैं। अच्छा, ये सारा का सारा एरिया मैंने आपको बताया था ना, मिल्लत कॉलोनी या क्या कहते हैं, कासमाबाद और मुखा सिंह एस्टेट, ये जो मैंने आपको नाम बताई ना, ये सारा वो एरिया है। अच्छा, हम क्योंकि एक गली से शॉर्टकट करके मेन जो मरी रोड को क्रॉस करते हुए कमेटी चौक वाला एक स्टॉप है, वहां पर आए हैं, और यहाँ से बहुत सारे रिहायशी इलाके लगते हैं। और जिस गली से हम आए हैं, इधर से मिल्लत कॉलोनी और कासमाबाद और ग्लास फैक्ट्री अटैच होती हैं, जबकि यहाँ से अगर हम राइट साइड पर मूव कर जाएंगे तो बाकी दीगर रिहायशी इलाके स्टार्ट हो जाते हैं।
यहाँ पर फैसिलिटीज में यार देखें, फॉर एग्जांपल आप 20,000 25,000 रुपए का घर ले लेते हैं ना, आपके बच्चों के लिए आटा, चीनी, घी, दालें, पत्ती और ये जो चीजें हैं, ये तो आपको पता है ना बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं या जरूरियाती जिंदगी की बुनियादी अशियाएं हैं जो आपने खरीदनी ही खरीदनी है। वो आपको समझ लें कि 50% डिस्काउंट के ऊपर या होलसेल प्राइस के ऊपर, अगर आप दूसरे रिहायशी इलाकों में रहते हैं उसकी निस्बत आपको यहाँ पर मिल जाती है इन प्राइसेस पे। क्योंकि यहाँ से जब भी आपने बल्क में चीज खरीदनी है, आपने 2 कदम पर जाना है तो राजा बाजार है। वैसे तो मार्केट्स यहाँ पर भी हैं, वहां पर तो आपको रिटेल में मिलेगी, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप कफायशारी से जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं या आपका बजट कम है, तभी तो आप इन एरियाज में आए हैं ना, तो आप वहां पर जाएं। जो बाजार आपको बताई है, इतनी लंबी आपको तकरीर करके बताई है, हिस्ट्री बताई है, तो वहां पर आप हर चीज आपको होलसेल प्राइस पर मिलेगी। चावल की बोरी लेकर आनी है तो वो आपको तकरीबन 20%, 30 अप टू 50% तक प्राइस पड़ जाती है, यानी कि इतना फर्क आ जाता है। इसी तरह चीनी है, आटा है, घी है। तो बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ पर रिहाइश रखते हैं तो आपका समझ लें कि किराया ही बीच में से जीरो हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है। आपके जो खाने पीने के अखराजात हैं, मोबाइल एसेसरीज हैं, आप एक चार्जर भी लेना फॉर एग्जांपल, तो आपको किसी और रिहायशी इलाके से वो 500 का मिलेगा, आप जाएंगे इधर राजा बाजार, वही चार्जर आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। बाकी अंडे वाला बर्गर ही यार इधर बहुत मशहूर है पिंडी में, ठीक है। और ये जो आप गलियां टूटी फूटी बीच में देख रहे होते हैं ना, ये इन एरियाज की पहचान है कि हर दौर में ना, हर 3-4 साल बाद ना यहाँ पर गड्ढे खोद के जाते हैं। कभी कहते हैं जी पानी की लाइंस डल रही हैं, कभी गैस की लाइंस डल रही हैं, बस यही चलता है। और फिर जब खोद के जाते हैं वापसी पर दोबारा से उसको फिल नहीं करके जाते कि भाई यार इसको जरा लेवल करके जाए, बस ये चल रहा है। ये बस जितना आप मतलब ऐसे माशरे में आते हैं या ऐसे एरियाज में आते हैं ना जहाँ पर रेंट कम है, तो वहां पर फिर हमारे जैसे लोगों, जो मिडिल क्लास के लोगों की ना इतनी ज्यादा सुनवाई नहीं होती। अलबत्ता जो अच्छी चीज है, ये राइट साइड पर एक लड़कियों का गवर्नमेंट का स्कूल है, फिर यहाँ पर एमसी बॉयज स्कूल भी है, यहाँ पानी है, बिजली है, गैस है, इंटरनेट है, क्लिनिक है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, मस्जिद हैं, स्कूल्स हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, यानी कि हर बुनियादी सहूलत यहाँ पर मौजूद है। यही वजह है कि लोग जो है ना रावलपिंडी के जो मरी रोड के सबसे मशहूर रोड के उस रिहायशी इलाके में आना पसंद करते हैं जहां पर ये तमाम की तमाम सहूलियात मौजूद हों। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो भी करवा दूं कि ये एक सामने पार्क है जी, और आगे 2 सरकारी स्कूल भी आ जाएंगे जहां पर आपके बच्चों की तालीम तकरीबन समझ लें कि 0 हो जाती है। उनमें से एक ये एमसी गर्ल्स हाई स्कूल है लड़कियों के लिए मैट्रिक तक, और इसी के साथ एमसी बॉयज हाई स्कूल है, वो भी मैट्रिक तक है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, और जिस एरिया में अभी हम घूम रहे हैं ना, इसको मिल्लत कॉलोनी कहते हैं। हम भाई साहब ये थोड़ा सा महंगा एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ पर 40-40 फुट के सारे रोड्स हैं और अच्छा रिहायशी इलाके है। बाहर मेन रोड पर निकलेंगे तो मरी रोड है, मेट्रो का स्टॉप आपको मिल जाता है, 5 मिनट में आप बाय वॉक मरी रोड तक जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास में छोटे छोटे बाजार भी लगते हैं, हर एरिया में लगते हैं। जहाँ यहाँ पर इतवार बाजार लगता है, लेफ्ट साइड पर ये काफी पुराना पार्क है, इसकी काफी लंबी हिस्ट्री है, ठीक है। ये बच्चों का पार्क भी इसको कहा जाता है, फैमिली पार्क भी कहा जाता है। और एक दौर था, सुनने में आया है कि 80s और 90s का दौर था कि यहाँ पर इस एरिया में ना बहुत ज्यादा पानी आ जाया करता था। वो पुराने दौर की बात बता रहा हूँ, उस टाइम सीवरेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। नाला लई जो रावलपिंडी का एक बहुत बड़ा नाला है, जिसकी वजह से अक्सर जो फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं, अभी भी कई एरियाज में आ जाते हैं। तो यही वजह है कि इस एरिया में ना पानी बहुत ज्यादा, तकरीबन समझ लें कि 5-5, 6-6 फुट पानी आ जाया करता था, मतलब इंसान डूब जाता था। ये काफी पुरानी बात है, अभी तो खैर इस तरह की सिचुएशन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर सारे 10 मरला और 12 मरला के ही मकान है, छोटे मकान नहीं है, 5 मरला, 7 मरला, 8 मरला, बिल्कुल भी इस कैटेगरी में मकान नहीं है, ठीक है। इसको मिल्लत कॉलोनी कहते हैं। सरकारी स्कूल भी आपने देख लिया, यहाँ छोटे छोटे मेडिकल स्टोर्स भी हैं, सॉरी मेडिकल जो क्लिनिक्स कह लें, वो भी हैं, और मकान अच्छे बने हुए हैं, साफ सुथरी गलियां हैं। बस ये गलियां जो तोड़ फोड़ करके जाते हैं ना, उसकी वजह से गलियों की हालत थोड़ी ख़राब नज़र आती है। अलबत्ता ये भी बड़ा ही पुरसुकून इलाका है। मरी रोड तो ट्रैफिक से खचाखच भरा हुआ है, लेकिन ये सुकून वाला इलाका है। तो होपफुली पूरे के पूरे मरी रोड का आपने टूर कर लिया होगा, और कोशिश जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कोई एक आपको रिहायशी इलाका भी दिखा देंगे, ताकि आपको आइडिया तो हो कि यार मरी रोड के सराउंडिंग में दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं। लोग आपके सामने ही है, यहाँ पर कोई इतना ज्यादा चहल पहल तो नजर नहीं आ रही, आराम कर रहे हैं लोग। और अच्छी बात है कि घर
सुकून के लिए बनाए जाते हैं, लोग आराम करें, ना कि बाहर गलियों के अंदर बाहर लोग बैठे हों। और अगर आपने मकान और प्लॉट के हवाले से कांटेक्ट करना होगा ना, तो एक काम किया करें कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लिया करें। वहाँ पर मेरे पास ओवरऑल पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ के मकानों की, प्लॉटों की लिमिटेड सी वीडियोस मौजूद होती हैं, और वो आप चेक कर लें। जैसे आप एक प्रॉपर्टी वेबसाइट है ना ज़मीन.com, वो तो एक ओवरऑल कंपनी है ना, समझ लें कि अरबों रुपए की एक कंपनी है। बट जहाँ तक काम की नौयत की बात है ना, तो हमारा काम और ज़मीन.com का काम के हिसाब से कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता, क्योंकि हम भी पूरे पिंडी इस्लामाबाद के एरियाज़ को कवर करते हैं, आपको एक एक गली मोहल्ला दिखाते हैं। वहाँ पर तो वीडियोस की शक्ल में नहीं, फोटोज़ की शक्ल में सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना प्रॉपर्टी से रेलिवेंट। वो एक अलग बात है कि ज़मीन.com तो पूरे पाकिस्तान को डील कर रहा है, लेकिन इनिशियल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पिंडी इस्लामाबाद को कवर कर रहे हैं। और ये बच्चों ने मुझसे पूछा है कि हम आ गए हैं बीच में, और बच्चों को व्लॉगिंग का बहुत शौक होता है। मैं अक्सर ट्रैवल करता हूँ ना, तो वो फिर आपको तो मैं नहीं दिखाता, वो रोक कर इंसिस्ट करते हैं कि भाई हमारी भी वीडियो आए। हालांकि उनको मैं बताता हूँ कि मेरा उस तरह का रेलेवेंट कंटेंट नहीं होता, ये प्रॉपर्टी चैनल है। तो वो समटाइम्स फिर उनको मैं बाइक मोड़ कर लेकर आता हूँ कि चलो यार उनका भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ वीडियो आ जाए, तो बच्चे यहाँ खुश हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ आ गई होगी कि अगर प्रॉपर्टी से रेलेवेंट आपने कांटेक्ट करना है तो हाउस लिस्ट बनी हुई है। और अगर आप प्रॉपर्टी कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, या अपना पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर कोई मकान है वो फरोख्त करना चाह रहे हैं, तो नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर अपना मेंशन कर दूंगा। आप जस्ट एक वॉइस मैसेज करें, सूनर लेटर आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, जिसमें यूरोप, अमेरिका, बरतानिया, दुबई, सऊदीया, इवन के आउट ऑफ सिटी से भी, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, KPK, आज़ाद कश्मीर, स्कर्दू, बहुत सारे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यार अपने शहर, जिस भी शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें कि आप किस शहर या किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं। इससे थोड़ी बहुत हौसला अफजाई हमारी भी होती है। और एक लाइक ज़रूर दबा दिया करें यार, इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में अच्छी वीडियोस भी मिलती रहेंगी। बहरहाल इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। व्हाट्सएप नंबर नीचे मेंशन है, अगर आप अपना मकान प्लॉट्स भी सेल करना चाह रहे हैं तब भी रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान और अल्लाह हाफिज़।